हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए अरब कल्चर का क्वेश्चन पेपर मास्टर्स का। यहाँ पे 2022 का पेपर यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, द चैप्टर्स ऑफ द कुरान आर नोन एज। कुरान के चैप्टर्स को क्या कहते हैं? कुरान के चैप्टर्स को सूरा कहा जाता है, सूरास कहा जाता है। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ मुस्लिम बिलीफ। सो मुस्लिम बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो यहाँ पे जो है मुस्लिम बिलीफ्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो है मुस्लिम बिलीफ का पार्ट है। सो द डे ऑफ जजमेंट ये भी मुस्लिम बिलीफ का पार्ट है। देन द आफ्टर लाइफ ये भी मुस्लिम बिलीफ का पार्ट है। प्रोफेसी ये भी पार्ट है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव। सो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सो डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वैंग इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ विच आर्ट। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? डांस। सो ये जो है ये गलत होगा, म्यूज़िक नहीं है। इसका जो आंसर है वो है डांस। स्वैंग इज़ अ फेमस फॉर्म ऑफ विच आर्ट। तो स्वैंग जो है वो डांस है। कहाँ का फोक डांस है? ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो इन सब साइट्स पे स्वैंग जो है बहुत फेमस फोक डांस है। सो यहाँ पे डी बी जो होगा डांस राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस प्री इस्लामिक पोइट वॉज। सो इनमें से पूछ रहे हैं कि जो फेमस प्री इस्लामिक यानी कि इस्लाम से पहले जो है कौन से पोइट हैं। जबीर, नबीगा, धुबियानी, फरजादा, अबू नवाज। सो द राइट आंसर इज़ बी इज़ द राइट आंसर। नबीगा धुबियानी इज़ द राइट आंसर। सो ये जो थे ये प्री इस्लामिक यानी कि इस्लाम से पहले जो है बहुत फेमस पोइट थे और जिनका नाम आज भी चला रहा है। कुछ फेमस पोइट्स थे जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं उनकी पोइट्री की वजह से। वो प्री इस्लामिक एरा से बिलोंग करते थे। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, नबीगा धुबियानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म इस्लाम मीन्स। सो इस्लाम का बेसिकली क्या मतलब होता है? इस्लाम का बेसिकली मतलब होता है सबमिशन टू गॉड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा? सबमिशन। ये जो है राइट आंसर होगा सबमिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चार मीनार इन हैदराबाद वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह टू कमेमोरेट द। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है कि हैदराबाद में जो चार मीनार है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। सो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इनका नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और ये बेसिकली जो है किस चीज़ का सिंबल था, किस लिए चार मीनार जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया था, यहाँ ये पूछ रहे हैं। सो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास? सो एंड ऑफ द प्लेग जो है, एंड ऑफ प्लेग ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या? एंड ऑफ प्लेग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिल्ट मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। सो रेड फोर्ट में जो मोती मस्जिद है वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी? सो द राइट आंसर इज़ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने जो है मोती मस्जिद कंस्ट्रक्ट करवाई थी। सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैतुल माल वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। ये जो बैतुल माल का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने स्टार्ट किया था? ये इंस्टीट्यूशन किसने इस्टेब्लिश किया था? सो द राइट आंसर इज़ हज़रत उमर। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हज़रत उमर। और कितनी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में एंड उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम में। सो यहाँ पे जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये उम्मद डायनेस्टी के रूलर थे और इन्होंने जो है हदीस की कंपाइलेशन करवाई थी। तो ये जो हदीस के कंपाइलर हैं, कंपाइलर ऑफ हदीस। और जो बैतुल माल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, इंस्टीट्यूशन जो बाकायदा पूरी एक बनाई थी बैतुल माल के लिए, इस्टेब्लिश की गई थी पब्लिक ट्रेजरी। सो वो जो है किसने किया था? हज़रत उमर। तो हज़रत उमर के टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हमारे सेकंड कैलिफ थे। तो ये यहाँ पे जो दूसरे खलीफा थे हमारे उनके बारे में बात हो रही है। सो ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट वुमन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज। सो पहली विमेन जो थी हमारे इंडिया में जो चीफ मिनिस्टर बनी है वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। सो सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सुचेता कृपलानी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड एंडोमेंट्स टू बिल्ड अ मदरसा और कॉलेज एट बिदार। सो द राइट आंसर इज़, द राइट आंसर इज़ महमूद गवन। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा महमूद गवन। ये जो है ये रॉन्ग है, ये नहीं है। सो महमूद गवन जो होगा ये राइट आंसर है।
The next question is, the title of Al-Sheikh Al-Rais was given to. ये जो टाइटल है अल शेख अल रईस का, ये टाइटल बेसिकली किसका है? द राइट आंसर इज़ इब्न सीना इज़ द राइट आंसर. सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा इब्न सीना. अल शेख अल रईस जो टाइटल है वो किसका टाइटल है? इब्न सीना का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह. सो सच्चा बादशाह जो है, कौन से सिख गुरु थे जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे? द राइट आंसर इज़ गुरु हरगोबिंद. सो गुरु हरगोबिंद जी जो हैं ये अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ जगत गुरु बादशाह. सो जगत गुरु बादशाह जो हैं ये कौन से रूलर को कहा जाता है जगत गुरु बादशाह? द राइट आंसर इज़ इब्राहिम आदिल शाह जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. इब्राहिम आदिल शाह जो रूलर थे इन्हें जगत गुरु बादशाह भी कहा जाता था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप आश्रम्स नोन एज थम्बाज. सो थम्बाज जो है आश्रम को थम्बाज भी कहा जाता है किस में? सो द राइट आंसर इज़ दादूपंथीज इज़ द राइट आंसर. सो थम्बाज जो है ये दादू दयाल्स जो थे इनके फॉलोवर्स जो इनको फॉलो करते हैं दादू दयाल को, उन्हें दादूपंथीज कहा जाता है. और दादू दयाल ने अपनी मोस्ट जो लाइफ है उनकी ज़्यादातर लाइफ उन्होंने राजस्थान में जो है अपनी पूरी गुजारी है. सो वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम इस्टेब्लिश किया था जिसे थम्बास कहा जाता था. सो यहाँ पे दादूपंथीज जो होगा ये राइट आंसर होगा. ए इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन बांग्लादेश नेशनल एंथम अमार सोनार बंगला. सो द राइट आंसर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. बी जो होगा राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इशूड कॉपर कॉइन्स इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस. सो कौन से जो है दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने कॉपर कॉइन्स जो हैं वो इशू किए थे सिल्वर कॉइन्स की जगह पे? सो द राइट आंसर इज़ मोहम्मद बिन तुगलक. सो मोहम्मद बिन तुगलक जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कोकबोरोक इज़ द मेन नेटिव लैंग्वेज इन विच इंडियन स्टेट. ये जो है कोकबोरोक है क्या ये लैंग्वेज है और ये नेटिव लैंग्वेज है इंडिया की? यहाँ पूछ रहे हैं कि ये कौन से स्टेट की लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है? सो द राइट आंसर इज़ त्रिपुरा. त्रिपुरा जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. ये त्रिपुरा की नेटिव लैंग्वेज है कोकबोरोक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which of the following art forms of the Kerala is in UNESCO's list of the intangible cultural heritage of humanity? The right answer is Kutiyattam is the right answer. So Kutiyattam यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर होगा. The next question is, the world's newest country which was founded on 9th July 2011. The right answer is साउथ सूडान. सो साउथ सूडान जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे पास. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द ब्लड प्रेशर इज़ डिनोटेड एज फॉलोइंग. ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा सिस्टोलिक प्रेशर एंड डियास्टोलिक प्रेशर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीज़ दरगाह इज़ लोकेटेड. द राइट आंसर इज़ अजमेर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फर्स्ट म्यूज़िक कंपोज़र फ्रॉम इंडिया टू विन ऑस्कर अवार्ड. फर्स्ट जो है पहले म्यूज़िक कंपोज़र कौन थे इंडिया से जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था? सो द राइट आंसर इज़ ए आर रहमान इज़ द राइट आंसर. सो ए आर रहमान जो है वो पहले म्यूज़िक कंपोज़र थे इंडिया से जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ उम्मयद कैलिफेट. सो उम्मयद की जो है कैपिटल सिटी, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया आप लोगों के साथ. इस्लामिक स्टडीज़ के हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था. सो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सो डेमस्कस जो होगा ये राइट आंसर हो गया. उम्मयद की कैपिटल जो थी वो क्या थी? डेमस्कस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, बुद्धिज़्म इज़ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन इज़ इनिशियली ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री. द राइट आंसर इज़ इंडिया. सो बुद्धिज़्म जो है ये इंडिया में स्टार्टिंग में मतलब इनिशियली जो इंडिया का ही रिलीजन है, इंडिया में ही स्टार्ट हुआ, प्रोपेगेट हुआ, उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ में जाके स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म. सो द राइट आंसर इज़ इंडिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 2021 वॉज वॉन बाय। सो यहाँ पे 2021 का पूछ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट वाले आपको पता होने चाहिए, करंट अफेयर्स में जो भी रहे हैं नोबल प्राइजेस वगैरह, तो वो सारे पढ़ कर जाइएगा। 23 के लिए आपको 22 का पता होना चाहिए। सो यहाँ पे 21 का पूछ रहे हैं, नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 2021 वॉज वॉन बाय अब्दुल रज़ाक गुरना जो है ये राइट आंसर होगा। अब्दुल रज़ाक गुरना को 2021 में लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ मिला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कैलिफ इन इस्लाम बॉर्न ऑफ अ स्लेव मदर। सो स्लेव मदर मतलब जिनकी मदर जो थी वो स्लेव थी, बट वो क्या है, वो आगे जाके बादशाह बनते हैं। सो वो कौन से यहाँ पे रूलर थे? द राइट आंसर इज़ यजीद जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यजीद 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम ऑफ द वाटर बॉडी दैट सेपरेट द सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम मेनलैंड इजिप्ट। सो कौन सी वाटर बॉडी जो है वो सेपरेट करती है सिनाई पेनिनसुला को और इजिप्ट को? सो द राइट आंसर इज़ स्विस कैनाल इज़ द राइट आंसर। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा स्विस कैनाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्ट्रक्चर located in Turkey was first church, then was made a mosque, then museum, and currently is again a mosque. So the right answer is Hagia Sophia. The next question is Russia on 21st February 2022 recognized which regions of the world as independent state? So the right answer is डॉनबास इज़ द राइट आंसर। सो डॉनबास जो है ये बेसिकली दो रीजन्स को कंबाइन करके डॉनबास बोला जाता है। लुहांस्क एंड डोनेस्क रीजन है जिन्हें मिला करके कलेक्टिवली डॉनबास प्रोनाउंस किया जाता है। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा डॉनबास। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट शिया डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वॉज। द राइट आंसर इज द इद्रीसीड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब सेक्ट ऑफ Shiaism from which is Fatimids descended is known as। the right answer is Ismailis। तो यहाँ पे जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डू द दुरूज बिलीव विल वन डे रिटर्न टू कॉन्कर द वर्ल्ड। द राइट आंसर इज अल हाकिम जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा अल हाकिम बी अम्र अल्लाह। द राइट आंसर इज यहाँ पे जो है दुरूज़ बेसिकली जो है एक रिलीजन है जो बहुत माइनॉरिटी में है ये लोग। सो ये इनका ऐसा मानना है कि एक दिन अल हाकिम जो है वो वापस आएंगे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। सो यहाँ पे जो डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी अरब स्पीकिंग कंट्रीज़ मेक अप द अरब वर्ल्ड। द राइट आंसर इज़ 22। सो 22 कंट्रीज़ मिल करके पूरी अरब कंट्रीज़ कहलाती हैं, अरब वर्ल्ड कहलाता है। सो 22 इज़ द राइट आंसर। The next question is secret treaty of 1916 between UK and France to define their mutually agreed spheres of influence and control in an eventual partition of the Ottoman Empire is known as। the right answer is Sykes-Picot Agreement। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट जो है कौन से ईयर में हुआ था। सो ये आपको पता होना चाहिए 1916 में। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, वरना कितनी बार इसका ईयर भी पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में साइन हुआ था या कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था। सो यूके एंड फ्रांस के बीच में ये सीक्रेट ट्रीटी थी, नहीं पता था, दुनिया के सामने लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था। सो ये जो है यूके एंड फ्रांस की सीक्रेट ट्रीटी थी जो कि 1916 में साइन की गई थी, साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जाहिलिया स्टैंड्स फॉर। द राइट आंसर इज टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस। The next question is the annual fair of Ukaz in pre-Islamic Arabia was held at। so Ukaz fair जो है ये कहाँ होता था? बेसिकली ये होता था ताइफ में। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ताइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाते मुबीन रेफर्स टू। द राइट आंसर इज सुलह हुदैबिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाशिमिट्स और द हाउस ऑफ हाशिम आर द रूलिंग फैमिली ऑफ। हाउस ऑफ हाशिम जो ये रूलिंग फैमिली कहाँ की है? जॉर्डन की। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा जॉर्डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट कमेंट्री ऑफ भगवद गीता कॉल्ड गणेश्वरी। सो द राइट आंसर इज गणदेवा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Hanukkah is a holiday commemorating the rededication of the second temple celebrated by. The right answer is Jews. So ये Jews का जो है ये 8 days का पूरा फेस्टिवल होता है हनुका. So Jews जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. The next question is कादरिया इज़ा. कादरिया क्या है? कादरिया सूफ़ी ऑर्डर है. सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सूफ़ी ऑर्डर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल सहीफ़ा अल सादिका वॉज कंपाइल्ड बाय. सो अल सहीफ़ा अल सादिका वॉज कंपाइल्ड बाय अब्दुल्ला बिन अमर. सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सियासतनामा वॉज कंपोज्ड बाय. सो सियासतनामा किसने कंपोज की थी? निज़ामुल मुल्क ने. सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, निज़ामुल मुल्क. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी लॉयल टू द ट्राइब. द स्लोगन रिप्रेजेंटेड असाबिया. सो ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, असाबिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन फॉर एम्फसाइजिंग नज़्म कुरान. द राइट आंसर इज़ हमीदुद्दीन फ़राही जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दुलकुरू इज़ द टाइटल गिवन टू द प्री इस्लामिक मुलक्का पोइट. द राइट आंसर इज़ इमराउल कैस इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बुल्ले शाह. सो बुल्ले शाह का जो रियल नेम है वो क्या है, इनका रियल नाम? सो सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर है. सैयद अब्दुल शाह कादरी को बुल्ले शाह भी कहा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु डायरेक्टेड द फिल्म्स मैसेज एंड उमर मुख्तार. सो द राइट आंसर इज़ मुस्तफ़ा अकद. सो यहाँ पे डी जो होगा राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेमस पर्शियन सूफ़ी पोएम मसनवी वॉज रिटन बाय. सो मसनवी जो है ये किसने लिखी है? मसनवी लिखी है जलालुद्दीन रूमी ने. सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द गल्फ विमेन इज़ कॉल्ड अबाया. सो सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी. क्वेश्चन पेपर जितने भी थे हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं. सब्जेक्टिव पार्ट भी चैनल पे अपलोड हो गया, आप लोग जाके देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. और यहाँ पे आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और वीडियो लाइक नहीं करी है अब तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.